आज बड़ा ही विशेष एक दिन है। क्या है आज? शुक्रवार है ना? और क्या है? भद्र पूर्णिमा है ना? और क्या है? और संतोष प्रभु है हमारे, उनका जन्मदिन है। ठीक है, और क्या है? बहुत कुछ है? आज हाँ, श्राद्ध पक्ष भी चालू हो रहा है तो कल से है, कई लोग आज से कर रहे हैं। आज श्रील प्रभुपाद जी का संन्यास दिवस है। प्रभुपाद जी ने आज के दिन ही 1959 में वृंदावन धाम में क्या किया? मथुरा में संन्यास लिया था आज के दिन। तो किसके लिए लिया? उनकी कृपा से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना? तो बड़ा ही महान दिन है आज, श्रील प्रभुपाद जी का संन्यास दिवस। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम यहाँ पे आज बैठ के पूरे संसार में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण भक्ति, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है उनकी कृपा से। ठीक है, तो ये दिन है आज। तो हम श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या हुआ? हंसने को नहीं बोला? हाँ, ऐसा पूछा कहाँ तक पहुँचे हैं। नीचे ढूंढ के बताइए। किसी को याद नहीं है? हैं? 241। हाँ, आनंद जी आए नहीं थे पिछली बार लगता है। हैं? 237 तक याद है? 40 तक। 2.41 हुआ था, उस पर हमने बहुत गहरी चर्चा की थी, है ना? अभी तक हमने क्या क्या चर्चा कर, देखिए अभी भगवद गीता जो है ना, पहले ऐसे चल रही थी, अभी ऐसे 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 होती एकदम ऐसा हो जाएगी, है ना? तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन और थोड़ा सा पिछला रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हमको समझनी है कि नहीं कि खाली सत्संग प्रोग्राम करके प्रसाद खा के चले जाना है, हमको समझना है। नहीं तो क्या होगा, हम जीवन में युद्ध नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? युद्ध नहीं करना है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा युद्ध चलता रहता है प्रत्येक दिन। तो अभी तक हमने क्या देखा? पहले अध्याय में क्या है? पहले अध्याय में अर्जुन जो है मोहित हो गए, है ना? उनको मोह ने पकड़ लिया, 5 कारण दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा उसके। फिर कृष्ण को समर्पण किया, सबसे महत्वपूर्ण चीज। समर्पण के बाद भी कृष्ण नहीं बोले, फिर पूर्ण समर्पण किया। एक समर्पण होता है, ठीक है आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, है ना? और एक समर्पण होता है कि अभी मुझे कुछ पता नहीं, आप जो भी बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो वो जब बोला शिष्यस्ते हम शादिमाम ताम प्रपन्ना, तो क्या हुआ? तब जाके कृष्ण ने बोलना शुरू किया। पहले क्या किया? डांटा। तो गुरु का पहला कर्तव्य क्या है? एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद ने उसको बहुत डांटा था कुछ दिन पहले, तो उसको हजम नहीं हो रहा था वो चीज। प्रभुपाद के प्रिय शिष्य थे, लेकिन हजम नहीं हो रहा था। हमको प्रभुपाद जी इतना डांट दिए, हम इतना सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी से पर्सनली उसने पूछा, प्रभुपाद जी अगर गुरु अपने शिष्य को डांटे तो उसका क्या भाव होना चाहिए शिष्य का? उसको बुरा लग रहा है तो प्रभुपाद जी बोले शिष्य को सोचना चाहिए, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन दिस होल यूनिवर्स। मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि गुरु जी ने किसको चुना? मुझे चुना डांटने के लिए, है ना? तो मैं कितना महत्वपूर्ण है, उन्होंने अपना समय मेरे पे दिया। क्या? कि मेरे पे ध्यान दिया कि ये व्यक्ति का सुधार होना चाहिए, इसलिए डांटा। तो ऐसा सोचना चाहिए। तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया? किसको डांटा जाता है? अपने ही किसी क्लोज वन को डांटा जाता है ना, निकट के आदमी को। आप किसी को भी डांट लग पड़ते हो क्या रोड पे? हैं? डांटते हो? नहीं। लेकिन अपना कोई प्रिय होगा उसको डांटेंगे, बहुत डांटेंगे, और इतना डांटेंगे उसको जबरदस्ती करने पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो गलत कर रहा है। तो जबरदस्ती क्यों करते हैं? क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती उसको बचा लेंगे, इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ती है ना। लोग समझ नहीं पाते हो, बात अलग है। तो कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, क्या बोला? तुम पंडितों जैसी बात करते हो, असोचान अनुसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषते कदा सून कदा शोचन अनुसोचित पंडिता। तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले तुमको यही पता नहीं है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। अच्छा, अभी युद्ध की बात चल रही है, शरीर आत्मा का ज्ञान कहाँ पे आ गया? तो सबसे पहले ज्ञान का अर्थ क्या है कि आपको पता होना चाहिए मैटर क्या है। मैटर मतलब बोलते ना, मैटर क्या है? वो वाला मैटर नहीं, मैटर मतलब पदार्थ और आत्मा, दो चीज होता है ना, पदार्थ और आत्मा। अब ये माइक है, ये पदार्थ है। ये पूरी, अगर आप पूरे जिंदगी भी इसको ऐसे लगा के रखोगे, इसमें से आवाज नहीं आएगी जब तक कोई आवाज करने वाला नहीं है ना। तो ये पदार्थ है। आत्मा क्या है?
जो इस पदार्थ को प्रयोग कर रही है। ये पूरा पृथ्वी आप देख रहे हो कैसे चल रहा है, बिल्डिंगें कैसे बन रही है, अपने आप बन रही है नहीं, कोई आत्मा है वो बंगलो बना रहा है, मंदिर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। तो पदार्थ और आत्मा, पदार्थ में शक्ति नहीं है, आत्मा में शक्ति है। तो अर्जुन सबसे पहले ज्ञान को जानो। तुम प्रज्ञावादांश भाषा से, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो विद्वानों की, लेकिन तुमको यही चीज पता नहीं है कि पदार्थ और आत्मा में अंतर क्या है, पहले उसको जानो। उससे भी पहले भगवान एक चीज बोले, सहन करना सीखो, है ना। अब प्रभु सहन क्यों करें, सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पदार्थ और आत्मा में भेद है। और आत्मा जो है पदार्थ में से सुख करने की, सुख लेने की कामना कर रही है, सुख मिल नहीं रहा है। पदार्थ में सुख नहीं है। मान लीजिए आप 5 स्टार होटल में गए, अकेले ही हैं, भूख भी नहीं है, मजा आएगा कुछ खाने में, लेकिन आपके साथ एक ग्रुप है, आपकी फैमिली है, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। तो असली सुख जो है आत्मा को आत्मा ही सुख देती है, पदार्थ सुख नहीं दे सकता है ना। आपके पास मर्सिडीज बेंज है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। आपके साथ कोई है और बैठा हुआ, उसको आप दिखाएंगे ना, देखो हमारे पास इतना है, कोई है नहीं, सब मर गए, सिर्फ आप ही हैं, तो क्या फायदा मर्सिडीज बेंज लेके। तो पदार्थ जो है वो कभी भी सुख नहीं दे सकता। सबसे पहले अर्जुन इसको जानो, तुम पदार्थ और आत्मा के भेद को जानो। तुम इनके शरीरों को समझ रहे हो कि इनके शरीर जो है चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है ना। कुछ समय के बाद इनके शरीर जो है, तुम नहीं मारोगे तो वैसे भी मिटने ही वाले। तो फिर अर्जुन बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, आत्मा। तो भगवान पूरा आत्मा का ज्ञान देते हैं। फिर आत्मा का ज्ञान देने के बाद बोलते हैं, अभी युद्ध करो। अरे प्रभु, अभी तो आपने आत्मा और पदार्थ की बात की, तो कुछ है ही नहीं, राज्य भी तो पदार्थ ही है, क्या होगा। नहीं, पदार्थ है, लेकिन जैसे ये माइक भी पदार्थ है, इसको आप डीजे बजाने में यूज कर लो, कुछ गाना गाने में यूज कर लो, भगवान की सेवा में यूज कर लो। तो पदार्थ का सही तरह से यूज करना क्या है, वो कर्म करो। तो अर्जुन समझ नहीं पा रहा है अभी तक। भक्ति योग मतलब भगवान के अधीन कार्य करने को भक्ति योग कहा जाता है, लेकिन उसका भी उसका स्तर है, लेकिन हमारे स्तर को भगवान उठा रहे हैं। तो प्रभु, जब हम आत्मा हैं तो क्यों करने का कार्य है, क्यों घर गृहस्थी चलाना है। नहीं, अभी तुम्हारा वो लेवल नहीं है, क्योंकि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक तुम समझ नहीं पाओगे तुम आत्मा हो। कैसे, क्योंकि धीरे धीरे कर्म करने से शुद्धि होती है, किसकी, चित्त की। धीरे धीरे चित्त की शुद्धि होकर व्यक्ति सीखता है। जैसे कि बचपन में है, बचपन में बड़ा होता है, फिर क्या होता है, उसको बुद्धि नहीं होती, फिर धीरे धीरे एक जॉब करता है, फिर उसके बाद एक शादी करता है, बच्चे होते हैं, तो उसको क्या है, फिर बुढ़ा हो जाता है। तो उसको जिंदगी जो है उसके पीछे उसको समझ में आता है कि तब मैं कितना ज्ञानी था, अभी मैं कर्म किया। कर्म करने से क्या होता है, व्यक्ति को ज्ञान होता है बहुत सी चीजों का। तो तुम कर्म करो अर्जुन, कर्म के बिना तुमको ज्ञान नहीं होगा। अगर तुम सोचो कि खाली तुम ध्यान लगा के कार्य कर लोगे तो वो नहीं होने वाला है। तो कर्म करिए। तो प्रभु, हम क्यों कर्म करें, हम तो पदार्थ नहीं, हम तो आत्मा है, क्या फायदा है ना, क्यों हम युद्ध करें। नहीं, अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे संबंधी मर जाएंगे, ऐसे भी मरेंगे, लेकिन हम फिर एंजॉयमेंट कैसे करेंगे। एंजॉयमेंट कैसे होगा, पिछले बार मैंने बताया था, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जियोगे तो पृथ्वी की प्राप्ति होगी। तो क्यों पृथ्वी की प्राप्ति करना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं धर्म की स्थापना करनी है ना। क्योंकि धर्म की, अगर ये जो पृथ्वी है इस पे अधर्मी राजाओं का अधिकार है, तो क्या हो जाएगा, तुम तो चले जाओगे, लेकिन युधिष्ठिर भी चले जाएंगे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। तो दुर्योधन युद्ध करे, दुर्योधन राजा बनेगा, तो प्रजा को क्या लगाएगा, किस काम में लगाएगा, अधर्म में लगाएगा। तो इसलिए क्या है, अधर्मी राजाओं को उखाड़ के फेंकने से युद्ध करो। तो अर्जुन फिर धीरे धीरे भगवान उठाते हैं आगे, कर्म कांड के बारे में बताते हैं कि तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी अगर तुम युद्ध करोगे। मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जियोगे तो किसकी, पृथ्वी की प्राप्ति होगी। फिर क्या बोलते हैं भगवान कि ये तो मैंने तुमको कर्म कांड के बारे में बताया, लेकिन तुम निष्काम कर्म करो। थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, फिर बोलते हैं क्या, पिछली बार हमने चर्चा किया था, क्या था कि नेहा विक्रम, हाँ इससे पहले 2.39 ऐशा ते विहिता सांख्य बुद्धि योग तिमाम शुरू। अभी तक तो मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में बताया, संख्या के बारे में गिना, आत्मा है ना, पदार्थ, फिर ये शरीर कितने पदार्थों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, 5 है ना, फिर 5 उसकी आगे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन मात्राएं, फिर है ना मन, बुद्धि, अहंकार, फिर आत्मा 24 हो गए, फिर और परमात्मा 25। तो इस तरह से क्या होता है, इस संख्या में मैं तुमको बताया। अभी तुमको मैं बताता हूं कि संख्या में देखने के बाद कार्य कैसे करना है, बुद्धि योग कैसे लगाना है, कर्म को कैसे बुद्धि योग मतलब भक्ति योग कैसे करना है। अभी तक भक्ति का नाम नहीं लिए हैं, और वो उस चेतना में अगर आप कर्म करोगे तो क्या होगा, नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्म से त्रायते महतो भयात्।
कि अगर उस चेतना में आप कार्य करेंगे तो बड़े से बड़े भय से आपकी मुक्ति हो जाएगी, है ना। कि थोड़ा सा भी वो कार्य किया है अगर भक्तिमय कार्य, तो आपका वो अगले जन्म से फिर से प्रारंभ होगा। जितना किया है, मान लीजिए कोई 10% ही भक्ति कर पाया, है ना। बुढ़े लोग बोलते हैं अभी तो हमारा जिंदगी निकल गया, अभी हम क्या करेंगे। नहीं, जितना किया है। आप देखते हैं कुछ बच्चे बचपन में ही भक्ति में आ जाते हैं, तो पिछले जन्मों का भक्ति है, उसके आगे से प्रारंभ होता है। तो क्या है, थोड़ा सा भी स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, तुमने थोड़ा सा भी उस धर्म का पालन किया है ना, जो मैं बताने जा रहा हूं, तो उसके आगे से शुरू होगा। मान लीजिए आप सब ऑफिस धंधे से आ रहे हैं, तो कल क्या होगा, फिर से धंधा खोलेंगे, जीरो से शुरू करेंगे क्या? नहीं ना, कल जहां से है वहां से आके धंधा बढ़ाएंगे। जितना माल पड़ा हुआ है, जितना है ड्यूटी में, जितना काम करके है उसके आगे ड्यूटी लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि ऐसा मत सोचिए कि भी हमारा तो उम्र बीत गया। नहीं, जब जागो तभी सवेरा। जो भी सीखने की कोई आत्मा की कोई उम्र तो है नहीं कि आप बुढ़े हैं, बचपन में है या जवान है। नहीं, आत्मा जो है आत्मा है। जो आप सीखते हो, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु अभी तो हमारी उम्र बीत गई, अभी हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं है, वो एटीट्यूड आपका वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्म में। कोई व्यक्ति होता है बहुत आलसी होता है, अभी तो हम 80 साल लगा लिए, क्या करेंगे, अरे कुछ करो। नहीं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, वो अगले जन्म में आपका वो आदत बन जाएगा। जब आप बच्चे भी होंगे ना, तो पिछले जन्म का आदत, मन बुद्धि अहंकार में तो सारा डाटा फीड रहता है ना। जैसा आपने प्रैक्टिस किया, ऐसा बोला जाता है फर्स्ट वी मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। वो हमारा नेचर बन जाता है ना। तो स्वभाव कैसा होता है व्यक्ति का, आप एक काम को बार 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 करते रहिए, जैसे ऐसा, ठीक है, ऐसा थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अपने आप ही हाथ ऐसा उठता रहेगा आपका, अपने आप ही, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हो जाएगा, सबकॉन्शियसनेस में चला जाएगा। उसी प्रकार जो चीज हम बार 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 करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, क्या होता है, अपने आप हमारे चरित्र में वो चीज आ जाती है ना। देखिए, हम ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं, भले हम नहीं पीते हैं, थोड़े दिनों बाद स्वतः ही वो चीज होने लग पड़ेगी। कैसे? क्योंकि हम उनका संगत कर रहे हैं और हमको इच्छा नहीं, हम भक्तों के संग में आते हैं, हमें पता है कि हम बिगड़े हुए हैं, हमारा कोई स्कोप, फिर भी आते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही हरे कृष्णा, अच्छी आदतें अपने आप ही, ये संग का प्रभाव है। जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। तो सत्संग जो है वो ऐसी चीज है कि आप जैसा संग करोगे वैसा रंग लगता ही लगता है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, उसका अभ्यास करिए आप। भले आप किसी भी उम्र में आपको प्राप्त हुआ कितना भी, लेकिन अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके स्वभाव में चीज आ जाएगी, है ना। कोई व्यक्ति है कैसा भी है, लेकिन वो सत्संग में आता है, सुनता है, उसको इच्छा है बदलने की, तो धीरे धीरे उसको पता लगेगा। लेकिन दूसरे लोग बोलेंगे अभी तो बहुत बदल रहा है ना। बहुत बदलाव जो है हमको खुद नहीं दिखता है बदलाव। अभी देखिए, आप बचपन में सोचते हैं मैं तो वैसा ही था, शरीर बदलता, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार 1 साल के बाद अरे कितना बड़ा हो गया, ऐसा बोलता है ना। तो हमको नहीं दिखता है, उसको दिखता है। तो जब आप भक्ति में आते हैं तो आपको चेंजेस पता नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बोलना शुरू करेगा, अरे पहले तुम 10 बजे उठते थे, अभी 7 बजे उठ जाते हो, माला करते हो, अभी मन भी तुम्हारा स्थिर रहता है। तो चेंजेस कौन देखता है? बदलाव, दूसरा व्यक्ति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि नेहा विक्रम नाशोस्ति, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होगा। आप जितना भी किए हैं वो आपकी भक्ति जो है 5%, 6%, 10%, 15%, वो उतनी रहेगी और उसके बाद अपने आप चालू हो जाएगी। देखिए, कोई व्यक्ति आता है, मंदिर में आया, मांस मच्छी सब कुछ खाता था, अचानक आया, भक्तों का संग किया, खिचड़ी खाया और 1 हफ्ते में सब कुछ छूट गया। और कोई बेचारा लगा हुआ है, उसका छूटता ही नहीं है ना। 10-10, 15-15 साल प्रभु जी क्या करे, छूटता नहीं, और उसका वो 16 माला भी शुरू कर देता है। क्यों? ऐसा नहीं है, उसका पुराना कर्म था, बुरा भी था और अच्छा भी था, लेकिन जैसे उसने वो चीज को पकड़ा, तुरंत उसने उसको स्वीकार किया, क्योंकि अभ्यास किया, है ना। 6ठे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, प्रभु आपने कहा था ना थोड़ा सा भी कोई करेगा, तो अगर मान लीजिए जैसे अभी बादल आया, बहुत हवा चली, बादल छितर बितर हो गया, बरसात नहीं हुई, तो कोई योगी है, मान लीजिए उसने भक्ति किया, ना वो अच्छा पैसा कमा पाया, ना कोई अच्छा परिवार चला पाया, तो उसका क्या होगा? ना तो माया मिली ना राम, बीच में लटक गया। तो भगवान बोलते हैं उसका कभी भी नाश नहीं होता। जिसने मेरा भक्ति किया है, थोड़ा भी किया है, उसको अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होगा। और अगर थोड़ी है तो अच्छे घरों में जन्म दूंगा ताकि उसको अच्छा वहां से ये मिले। अगर थोड़ी और ज्यादा है तो भक्तों के घर में जन्म दे दूंगा ताकि वो अपनी भक्ति पूरी करे, लेकिन करनी तो पड़ेगी। भले भक्त के घर में जन्म हुआ, लेकिन स्वेच्छा हमेशा ही रहेगी। आप आना चाहते हो कि नहीं, हमेशा 2 चॉइस होता है आपके पास, है ना। आज शरीर बहुत थक गया है, आज ऑफिस में बहुत काम था, आज नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, प्रभु जी डाल तो देते ही, सुन लूंगा, लेकिन कभी नहीं सुन पाओगे। आपको लगता है सब सुन लोगे, लेकिन नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आप मोबाइल निकालो किसी काम में, लेकिन 2 घंटे बाद पता लगता है अरे वो क्यों निकाला था,
है ना, और वो काम ही भूल जाते, दूसरे दिन आ जाता अरे, है ना, कोई मैसेज डालने रहे कोई और मैसेज आ गया, वीडियो देखने लग पड़े, हंसने लग पड़े, वो भूल गए क्या काम था, इतना डिस्ट्रैक्शन है। तो भगवान बोलते हैं कि थोड़ा सा भी किया है। पिछली बार हमने चर्चा की थी भरत महाराज पे, तो भरत महाराज जो थे पूरा भक्ति अपना, उसके लिए अपना राज्य तक त्याग दिए, और ऐसा राज्य त्यागा जैसे कोई टॉयलेट जाता है ना, तो टॉयलेट में मुड़ के देखता है अरे आज तो बहुत निकल गया है, ऐसा नहीं है ना, वैसा राज्य छोड़ दिया, लेकिन जाके कहाँ पे चले गए, हिरण के चक्कर में फंस गए, हिरण में आसक्ति हो गई, इतना विरक्ति होने के बाद भी। तो भगवान क्या बताते हैं कि थोड़ा भी किया, अगले जन्म में हिरण बन गए, लास्ट में स्मरण हो गया हिरण का। तीसरे जन्म में सब बुद्धि थी, इंटेलिजेंट थे, लेकिन बोले आप नहीं फंसूंगा, तो उनका नाम जड़ भरत हो गया, उनको सब पता था। तो उनके पिताजी ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ, तो उनको बोलते थे बेटा टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना है, वो पहले हाथ धोते थे फिर टॉयलेट जाते थे जान के, क्योंकि हमको फंसना नहीं है संसार में। फिर उसका मैंने कथा बताया था, तो उसका आप सुन लीजिएगा। तो थोड़ा सा भी किया है तो अगले जन्मों में क्या होता है, ये जो देखिए आपका पिछले जन्मों का भक्ति है, आप ऐसे यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, है ना, आपको पता नहीं है, लेकिन भगवान को पता है कैसे हुआ। कि बहुत से लोगों को गीता पढ़ने का इच्छा था, ये था, कैसे भगवान सब मिलाते हैं, है ना। अभी हम एक प्रवचन करते हैं एक जगह पर, तो उस दिन एक दिन क्या हुआ, हम जा रहे थे सोसाइटी में, लेट हो गया उस दिन, पता नहीं क्यों लेट हो गया। तो एक लड़का आया वहां से, उसने गले में कंठी पहना था, मैंने हरे कृष्णा करता ना, हरे कृष्णा धोती कुर्ता में था। अरे गुरु जी हम लोग अभी भी शिफ्ट हुए हैं मुंबई से, यहाँ भक्तों का संग कहाँ मिलेगा, मैं इसी सोसाइटी में प्रोग्राम है। बोले क्या बात कर रहे हो, मैं पिछले 2 महीने से खोज रहा हूँ, अचानक हमें शिफ्ट होना पड़ा, मैं सोच रहा था कैसे रहेंगे। वो पूरे परिवार को लेके आ गया वो सत्संग में, अभी वो सत्संग में वो हर हफ्ते आता है, उस सत्संग में जुड़ गया। तो भगवान ने कैसा करते हैं, भगवान मिला देते हैं, है ना। तो भगवान अपने भक्तों को भी छोड़ते नहीं है, आप भी देखे होंगे आपके जीवन, सबकी एक कहानी रहती है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, थोड़ा सा भी अगर तुम मेरा भक्ति करोगे तो क्या होगा, तुरंत चालू हो जाएगी, है ना, आगे से। अच्छा, और फिर मैंने और बताया था 41वां, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे नंदन बहुशाखा ही नंतश्च बुद्धि व्यवसाय नाम। फिर व्यवसायिक बुद्धि कौन सी है, जैसे कोई बिजनेस करता है, कितना सोचता है बिजनेस के बारे में रात दिन, कि दुकान जमाई है, इतना माल वहां से लाऊंगा तो इतना मार्जिन मिलेगा, इतना उसको बेचा, इतना उससे पैसा लेना, सोचता रहता है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, हे कुरुनंदन अर्जुन, अगर तुम भक्ति मेरी करना चाहते हो तो व्यवसायत्मिका होनी चाहिए। अव्यभिचारी ने भक्ति होकर सेवक है, आगे आएगा। लेकिन व्यभिचारी और अव्यभिचारी का मतलब समझते हैं, व्यभिचारी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना व्यभिचारी स्त्री थी, मतलब उसका कोई पुरुष नहीं है, वो सबके साथ संबंध बना लेती है। तो भगवान बोलते हैं अव्यभिचारी ने, जब तक आप मेरी एक निष्ठ होकर भक्ति नहीं करोगे तब तक आप मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। और जिसकी एक निष्ठ भक्ति ने बहुशाखा ही अनंत, उसकी बुद्धि बहुत शाखाओं में क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। जैसे कि नदी जा रही है ना, नदी अगर एक ही फ्लो है, उसका एक ही शाखा है, तो कितना फ्लो रहेगा। अब वो नदी 5 भागों में बट गई तो फ्लो आधा इधर आधा इधर, फ्लो कम हो जाएगा ना। तो क्या होगा, वैसे भगवान बोलते एक निष्ठ भक्ति जो करता है वही मुझे प्राप्त कर पाएगा। अच्छा, तो 41 तक हो गया था ना। फिर मैंने बताया था कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक की टीका टिप्पणी पढ़ के उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक की टीका टिप्पणी पढ़ के उनके जीवन में उन्होंने सोचा कि मुझे अपने गुरु के लिए ही कार्य करना है, जीवन गुरु के लिए देना है। तभी वो गए ना, फिर बाद में पूरा उनका तैयारी में गया पूरा जीवन। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज का दिन जो है वो प्रभुपाद जी का संन्यास दिवस भी है। तो प्रभुपाद जी ने संन्यास किसके लिए लिया, हम लोगों के लिए, है ना, ताकि है कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार हो सके। आज का श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज वेदों के बारे में श्लोक है, ठीक है। तो दूसरे अध्याय का 42वां, सब लोग देखिए, मोबाइल में है तो मोबाइल में देखिए, ना तो मेरे पीछे दोहराइए। यामिमाम पुष्पितां वाचम, यामिमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादृतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादृतः पार्थ नान्यदस्ति वादिनः
कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिं प्रति। अभी पिछले श्लोक में क्या चर्चा किया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, अगर आपकी बुद्धि जो है एक निष्ठ नहीं होगी तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कि किसकी बुद्धि एक निष्ठ नहीं होती, मुझे प्राप्त करने के लिए एक निष्ठ नहीं हो पाते हैं, है ना। यामिमाम पुष्पिताम वाच प्रवृत्ति अविपश्चितः। देखिए अविपश्चितः का अर्थ है कि जिनका ज्ञान अधूरा है, ठीक है, जिनकी बुद्धि जो है पूरी तरह से फिक्स नहीं है, वो क्या करते हैं, यामिमाम पुष्पितम वाचम, वेद पढ़ते हैं। और वेद में क्या है, बड़े ही कैसे हैं, पुष्पिताम वाचम, बड़े अच्छे अच्छे वो शब्द लिखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लुभावने वाक्य लिखे हैं। किसके लिए, जैसे फूल होते हैं ना, फूल के प्रति हम क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार यामिमाम पुष्पिताम वाचम, जिस प्रकार वेदों के प्रति वो आसक्त होते हैं, वेदवादतः पार्थ, हे पार्थ, वेद में जो वाक्य लिखे हैं वो कैसे हैं, जैसे कि फूल होते हैं ना, तो फूल के प्रति लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं वेदों के वाक्यों में। अच्छा, उसमें क्या है, नान्यदस्थितवादिनः, वो जो लोग हैं ना वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है जो वेद के वाक्यों के प्रति आकर्षित होते हैं। अच्छा, वेद के वाक्य, अरे प्रभु जी आप तो बोलते हैं वेद को फॉलो करना चाहिए, भगवान यहाँ पे खंडन कर दिया इसका। क्या है वो कौन से वेद को बात कर रहे हैं, कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, वो क्या है वो वाक्य, अरे तुमको काम की प्राप्ति होगी, जो तुम इच्छा कर रहे हो ना यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा है, स्वर्ग की अप्सराएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, है ना, यहाँ सोमरस प्राप्त नहीं हो रहा है, दमन में तो बहुत सोमरस है ना, आधे रेट में है, लेकिन फिर भी वो सोमरस प्राप्त नहीं हो रहा, आनंद नहीं आ रहा, उतर जाता नशा, उससे लीवर खराब हो जाता है। हमको स्वर्ग वाला पीना है जिससे ऐसा नशा हो, है ना। कामात्मनः, बहुत सारी कामनाएं हैं हृदय में, अच्छा हमको शरीर चाहिए, अच्छा हमको, है ना, धन चाहिए, है ना, ये कामात्मनः, काम रूप जो है वो हृदय में बैठा है। और स्वर्ग परा, और स्वर्ग की भी कामना है ना, जन्म कर्म फल प्रदान, हमको भी किसके घर में जन्म चाहिए, अंबानी के घर में जन्म चाहिए, अमीर व्यक्ति के घर में जन्म चाहिए, जन्म कर्म फल प्रदान। इस प्रकार का वेदों में जो वाक्य है उनको खोजते हैं, ये यज्ञ करना, ये व्रत करना, ये अनुष्ठान करना, है ना, तो उससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, स्वर्ग परा, कामात्मना स्वर्ग परा, हमारे काम की तृप्ति होगी। और क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और क्या मिलेगा, जन्म मिलेगा अच्छा अगले जन्मों में, और कर्म हम अच्छा करेंगे तो क्या होगा, हमें धन की प्राप्ति होगी। ये प्रदान करने वाले वाक्य जो है वो कहाँ है, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और वो क्या है, विशेष क्रिया करना चाहते हैं, है ना, जैसे ये कथा करा दी, लेकिन उसके पीछे क्या है, कारण है, कुछ हेतु है। तो क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य, क्या चाहते हैं, भोग और ऐश्वर्य चाहते हैं वो, उसके बदले गतिम प्रति, उसकी गति क्या है, उसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमको, अच्छा भोग ऐश्वर्य, अच्छा जन्म, अच्छा कर्म, अच्छा धन, अच्छा शरीर, अच्छा जो भी हमारी इच्छा है, मर्सिडीज बेंज, है ना, और कौन सी होती है ना, जगुआर ना, बड़ी बड़ी रॉयल रॉयस, है ना, इस प्रकार की गाड़ियां मिलनी चाहिए। तुरंत तो मिलेगी नहीं, लेकिन चलो इस जन्म में हम ये तप व्रत करेंगे, अगले जन्म में मिल जाएंगे। तो क्या होता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। इसका कारण भी भगवान बताए, समझ रहे हैं आप, क्या बताए, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, वो जो वाक्य है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं, गीता में प्रमाण है। तो वेदों के प्रति क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। ये वेद में सोम व्रत है, ये व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है, लेकिन वो क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी। किसके लिए, भगवान का खाली क्या करना है, राम राज्य चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए, ऐसा ही है ना, हमको राम राज्य चाहिए, लेकिन राम क्या बोल के वो किसी को नहीं चाहिए। लंका में अयोध्या से भी ज्यादा लोग खुश थे, सोने के महल थे उनके, है ना, तभी तो सोने की लंका जलाई थी ना, है ना, और मस्त जीवन जीते थे, इतना पैसा था उनके पास में, लेकिन क्या थे, राम नहीं थे, तो क्या हुआ, लास्ट में जलना पड़ा लंका का, है ना। तो ऐसा नहीं है, राम राज्य राम के बिना नहीं होता, राम चाहिए, राम आएंगे तो अपना राम राज्य हो जाएगा। हमको उल्टा करना है, पहले राज्य बनाएंगे फिर सोचेंगे राम रखना है कि नहीं रखना। तो ये क्या है, भगवान बोलते हैं, ये वेदों का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वेद का असली लक्ष्य क्या है, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, 15 अध्याय भगवान बोलेंगे, वेदों का एकमात्र लक्ष्य है मुझे जानना, लेकिन मुझे ना जान के क्या हो रहा है, जो चीज पहले ऐसे हासिल नहीं हो रही है वो ऐसे हासिल हो रही है। प्रक्रिया क्या है, देखिए, अभी एक लाइन लगी है, हमने पूछा किसकी लाइन है,
अरे मैं पैसा निकालने के लिए अच्छा मैं खड़ा हुआ हूँ, कितना पैसा निकालो? 50,000। अरे यार मुझे भी जरूरत है 15,000 की, मैं भी लग जाऊँ? हाँ लग जाओ। तो क्या होगा? अब वो SBI की लाइन है, बैंक की लाइन है, उसमें ऐसे पैसा मिल जाएगा, है ना? आपका अकाउंट में होगा तभी तो देगा। अभी वो लग गया, उसके आगे वाले को 50,000 दे दिया, उसने बोला मुझे भी दो, कितना? 30,000 रुपये। हाँ तो अकाउंट नंबर ये पासबुक, अरे वो नहीं है मेरे पास, लेकिन दो, तुम सबको तो दे रहे हो, है ना? तो क्या होता है, इस संसार में आपको भोग भी करना है ना, तो उसका तरीका है। आपकी किस्मत में जब तक आप पिछले जन्म में दान दक्षिणा ये नहीं किया तो कैसे मिलेगा आपको इस जन्म में? तो हम क्या सोचते हैं, देखो प्रभु उसको दिया आपने, हमको नहीं दिया, तो हमको नहीं दिया मतलब हमारा वो अकाउंट में है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? तो हम क्या सोचते हैं, चलो पिछला तो चला गया, इस जन्म में हम अकाउंट में डालते, तो अगले जन्म में अपने आप मिल जाता है। होता है ना, कोई कोई धन ऐसे प्राप्त होता है, कोई कोई किसी का जन्म ऐसे अच्छे घर में हो गया है ना? कुत्तों में भी कैटेगरी होती है, देखते हैं आप, है ना? बीच के किनारे ऐसा कुत्ता निकलेगा, है ना? उसको एक आदमी जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा होगा, है ना? आप ऐसी गाड़ी में कभी बैठे नहीं हो, कुत्ता उसके फ्रंट सीट में बैठा है ना? AC में आ रहा है। तो कुत्तों में भी श्रेणियां हैं। एक बेचारा रोड पे है, किसी एक को कीड़ा पड़ गया है, उसको इतना हालत खराब है उसका, तो कुत्तों में भी तो कर्म है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु वो भोग ही होगी, भोग करना पड़ता है उसका। नरक में तो होता है शुद्धि, लेकिन कुछ ऐसे कर्म है जो लोग नरक में हर कर्म की शुद्धि नहीं होते। तो देखिए कुत्तों में भी कितनी श्रेणी, को कीड़ा पड़ा है, एक जो है ऐसा फूड खा रहा है जैसा हम भी नहीं खाते, है ना? क्या है, कितना अंतर है? तो एक सब कर्म का बंधन है, कर्म का कारण है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म जो है उसके हिसाब से तुमको फल मिलेगा, लेकिन वो नश्वर है। जिस प्रकार आप एक उद्यान में, बाग में जाते हो तो क्या देखने जाते हैं? वो उजाड़ पड़ा हुआ है, कोई घास ही नहीं, जाएंगे आप उस गार्डन में, बोले क्या है यार इसमें? अब जाते हैं अच्छे पुष्प खिले हो, है ना? हरी हरी घास हो, नरम नरम, आप बैठे, फुहारा चल रहा हो, तो जाएंगे तो आनंद आएगा ना? कि ऐसा उजाड़ गार्डन पड़ा है, मच्छर काट रहा है, आप जाएंगे ऐसे गार्डन में? नहीं जाएंगे। तो देखिए भगवान क्या बोलते हैं, वो जो पुष्पिताम वाचम, वो क्या है, वेद क्या करता है, फूल दिखाता है आपको। देखो अगर तुम ये व्रत करोगे, ये तप करोगे, ये ऐसा करोगे, इतना ये तपस्या करोगे, तुम अगले जन्म में स्वर्ग चले जाओगे। देखिए भगवान बोलते हैं स्वर्ग कितने समय तक जाओगे? जितना तुम्हारा पुण्य है, फिर से तुमको आगे से ऊपर से गिरना पड़ेगा, फिर से कर्म करना पड़ेगा, फिर से हो सकता है कुत्ते की योनि में चले जाओ, भैंस की योनि में चले जाओ, तो चक्र चलता रहेगा। प्रॉब्लम कोई नहीं है। लोगों को लगता है भगवान क्यों बार बार ऐसा बोल रहे हैं, यार हमको जियो और जीने दो, तुम अपने धाम में रहो, है ना? हम अपना काम करने दो हमको। कि भगवान जानते हैं कष्ट होगा। इंद्र जो है ना, एक बार इंद्र जो था उसको श्राप मिला, तो वो सुअर बन गया, है ना? तो जब सुअर आदमी मतलब वो बन जाता है तो सब भूल गया ना, सुअर क्या खाता है? मल खाता है, उसका पसंदीदा भोजन है। हम हलवा खाते हैं, वो मल खाता है। उसका जितना मतलब ज्यादा मल रहेगा ना, उसको उतना आनंद आता है। तो सुअर बन गया इंद्र, तो उसको श्राप मिला, तो सूरनी के साथ उसका संबंध हो गया, बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए। तो एक दिन मल खा रहा था, तो ब्रह्मा जी ऊपर से देखे, बोले अब इसका टाइम हो गया, इसको बुलाने चलता हूँ। नीचे आए, बोले चलो इंद्र स्वर्ग में। क्या, कौन सा इंद्र? अरे इधर मेरा फैमिली है, पूरा सेटल है ना? मेरी पत्नी है, इतने 5-7 बच्चे हैं, उनका मेरे को भरण पोषण करना है, कहाँ चलूँ मैं? अरे तुम इंद्र हो? अरे हमको नहीं बनना इंद्र, हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमारा पर्सनल उधर कैबिन है एक, है ना? उसमें हम लोटपोट होते हैं, यहाँ अच्छा अच्छा खाते हैं, वहाँ ऐसा मिलेगा क्या? बोले अरे वहाँ स्वर्ग के राजा हो तुम? अरे हमको कोई राजा नहीं बनना, यहाँ पे बहुत खुश है, अच्छे से लाइफ चल रही है, कंफर्टेबल है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं देखो इसका क्या हाल हो गया। ये संसार ऐसा ही है, जो स्थिति में आप पड़ गए ना, उस स्थिति में आपको लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, है ना? और हम खुश हो जाते हैं उसमें, है ना? एक कॉकरोच है, वो कॉकरोच अपनी दुनिया में खुश है, उसको आप करेंगे तो भागेगा, वो बोलेगा नहीं भाई मैं, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, है ना? तो फिर वो देखे, ब्रह्मा जी देखे ऐसे नहीं जाएगा, क्या किया, उसके बच्चों को मार दिया, रोने लगा, हाय मेरे बच्चे मर गए, अब मैं क्या करूंगा? पत्नी को मार दिया, हाय मेरी पत्नी मर गई, अब क्या है मेरा? तो ब्रह्मा जी बोलते अब चलो मेरे साथ। तो लेके गए, तो इंद्र बोला अरे मैं कैसा हो गया था नीचे जाके। तो ये क्या होता है, गुणों के बंधन में व्यक्ति क्या है, उसका बुद्धि वैसा ही हो जाता है जैसा है वो। अब एक शराबी व्यक्ति गटर के किनारे पड़ा है, अब उसको बोले क्या जीवन जी रहा, क्या जीवन, इतना आनंद है हमको, है ना? ऐसा बोलेगा ना। तो जैसा गुण का संग व्यक्ति करता है, वैसा ही उसका भाव हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, ये जो सारे तुमको बता रहे हैं ना वेद, ये व्रत कर लो, ये व्रत कर लो, पूर्णिमा का कर लो, ये, लेकिन मुझे केंद्र में नहीं रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका फल जरूर मिलेगा। कि जिस दिन तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा, बैंक वाला तुमको लात मारेगा, है कि नहीं? बॉसमैन को बोलेगा निकालो उसको बाहर, पैसा मांग रहा है, है ना? तो आपका पैसा है, तब तक आपने कमाया है, तभी तो आप ले रहे हो ना। कोई ऐसा व्यक्ति है कि बैंक बोलता है आओ जितना चाहिए ले लो, ऐसा होता है? तो इस जन्म में जो आपको मिला है वो आपको पिछले जन्मों का है,
तो एक विधि है। तो भगवान बोलते हैं कोई विधि जान जाता है, अच्छा ऐसे स्वर्ग जाया जाता है, तो क्या करेगा, वेद में जाएगा, वेद से ढूंढेगा और बोलेगा अच्छा ऐसे अंबानी बना जाता है, ऐसे अडानी बना जाता है, अच्छा ठीक है हम करेंगे। उसको सफलता पक्की मिलेगी, आज नहीं तो कल, जब वो प्रारब्ध बनेगा। देखिए 5 चीज आपका फिक्स है। आप में से कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, हमको यूपी में, बिहार में, इंडिया में जन्म दीजिए, भरा था किसी ने फॉर्म, हमको यही माता पिता चाहिए, प्रारब्ध है, हो गए ना, पत्नी भी फिक्स है ना, अभी कोई लड़के फायदा नहीं है, तू कहाँ से आ गई हमारी किस्मत में। पत्नी बोलते अरे आप कहाँ से आ गए, मेरा अच्छा खासा कहीं और चल रहा था, है ना, ऐसा नहीं है। और वित्त, पैसा भी आपका 3, पैसा फिक्स है, जितना आना है उतना ही आएगा। आप हाथ पैर मार लीजिए, है ना, अब कितना भी हाथ पैर मार लीजिए उतना ही आएगा, फिक्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी बोल दिए, देखा कल प्रवचन में सुना था ना, कंबल उड़ के सोने दो अब मुझे, प्रभु जी बोल दिए फिक्स है, ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपने एक बार फसल काट ली तो क्या बोलते बस हो गया पूरी जिंदगी के लिए, फिर से बोना पड़ेगा ना, वो जो आ रहा है वो तो आएगा प्रारब्ध में, लेकिन अगले जन्मों के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, है ना। मैंने बोला ना एटीट्यूड कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया, सबसे ज्यादा काम पता कौन करता है, कौन करता है? मनुष्य तो करता ही है, हाँ मनुष्य भी करता है। आपने हाथी को देखा है भाग रहा है, ट्रेन पकड़ ली है उसको, है ब्रीफ केस लेके, आज बॉस ने ऐसा काम दिया था, नहीं, सबका चला रहे भगवान, टनों के हिसाब से खाता है वो, हम तो टन नहीं खाते, लेकिन क्या होता है फिर भी उसका चलता है ना। चींटी देखो पूरा दिन ढूंढती रहती है, उसको मिलता रहता कुछ ना कुछ, है ना। कोई आदमी, कोई पशु आज तक आपने भूखा मरता हुआ नहीं, सबका जुगाड़ भगवान ने करके रखा है। मनुष्य जो है उसको विश्वास नहीं है भगवान पे, है ना। हाँ चर्चा बाद में, बिल बाद में दे देना, हाँ बाद में, हाँ अभी ध्यान दो, इधर सब डिस्टर्ब हो गए हैं, हम देखो उनको अपनी टेंशन हो गई, है ना। ऐसा टेंशन जो है ना व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। तो क्या है, सबसे ज्यादा काम करता है अंबानी, पता है आपको, जितना वो टेंशन में है उतना लेबर को कुछ नहीं है, उसको काम पता है, करेगा रात को, लेबर पूरा पैसा खर्चा कर देती है, पता है आपको, जितना उसको देंगे ना शाम को खा पी के फ्री, उनको कोई रोग भी नहीं होता। देखा आपने कभी किसी गरीब व्यक्ति को, बहुत बहुत कम होता है रोग, टेंशन ही नहीं है, सारे रोगों की जड़ है वो टेंशन, अरे स्ट्रेस है। कोई स्ट्रेस मत लीजिए, आप मर भी जाएंगे तब भी आपके बच्चे पल जाएंगे, जो मर गए हैं उनके भी पल रहे हैं, आप भी मर जाएंगे, आप नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, आप हैं तब भी चल रहा है, नहीं रहेंगे तब भी चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, है ना। हमको खाली हमेशा सोचते रहते हैं। तो क्या बोल रहे भगवान, वेदों के प्रति आकर्षित होकर वो सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो नश्वर फल है सारे, जब कोटा खत्म तो इसलिए मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे देखेंगे अरे उधर वो बंट रहा है तो उधर भाग जाएंगे, तो मेरे में एक निष्ठ भक्ति नहीं होगी तब तक मेरे पास नहीं आ पाएंगे, और जब तक नहीं आ पाएंगे तब तक भटकते रहेंगे। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है इस श्लोक में, बहुत गहरी। कामात्मना स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागते रहते हैं। जब तक मन इन चीजों से हटेगा नहीं, एक निष्ठ नहीं होगा, तब तक क्या होगा, मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी सब यहाँ गीता सुन रहे हैं, इतने में वहां पे प्रसाद बांटने लग पड़े, आधी पब्लिक गायब, है ना। आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो सुनने वाले हैं सब लोग, है ना, आधी पब्लिक गायब, है ना। तो क्या होता है, भगवान क्या बोलते हैं, एक निष्ठ होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ गए, आगे चलें। अभी श्लोक संख्या 44, 42 और 43 हो गया, है ना। अभी भगवान उस पर और प्रकाश फिर से बताएंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया उपहित चेतसाम व्यवसाय तुमका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हम बोलते हैं ना प्रभु जी कब समाधि लगेगी हमारी, समाधौ, है ना, कब सम्यक प्रकार से हमारा मन जो है स्थिर हो जाएगा। अब स्थिर नहीं होता है समाधि में अंतर, उसका मतलब क्या है, आप बैठ गए, जो चीज आप सोच रहे हो बस वही विचार आएगा और कुछ नहीं आएगा, उसको समाधि बोलते हैं। चलते फिरते गाड़ी चलाते आप समाधि लग जाएगी आपकी, मतलब वो फिक्स हो जाएगा, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे आप टोटली। उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, है ना। अभी देखिए पहले साइकिल चलाते तो कैसे आपको डर लगता था, अब साइकिल भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, लेकिन आपका विचार भी चलता रहता है ना, चलता रहता है, तो समाधि लग जाती है, तो प्रैक्टिस से लगती है। अब आपने गांव में देखा होगा, राजस्थान वगैरह में स्त्रियां जो हैं घड़ा लाती है, एक के ऊपर एक रखा होता है, देखा आपने, टीवी वगैरह में देखा होगा कभी, या पर्सनली भी देखा होगा। वो कुछ नहीं, बात भी कर रही है, हाथ भी नहीं लगा रही है, वो घड़ा बराबर रखा हो, देखा आपने। वो एक दिन में होता है कभी, है ना, नहीं होता। प्रभुपाद जी से को एक बार पूछा, स्वामी जी हम कब शुद्ध भक्त बनेंगे। प्रभुपाद जी बोले प्रैक्टिस करते रहो। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, हम भक्त नहीं है अभी तक,
हमने धोती कुर्ता पहन लिया है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि हम भक्त बन गए, भक्त बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भक्त कब बनेंगे? जब 24 घंटा हमारा मन भगवान में लग जाएगा। तो प्रभुपाद जी उनका उदाहरण देते हैं, कोई डांसर है और भरतनाट्यम कर रहा है, बहुत अच्छा, इतना सुंदर कोई कर रहे हैं, कोई स्त्री कर रही है, आप बोलोगे आप भी स्टेज पे छलांग मार के चले जाओ, हम भी करेंगे, होगा? उसको प्रैक्टिस है उसके पीछे। तो इस संसार में प्रैक्टिस के बिना, ट्रेनिंग के बिना कोई काम नहीं होता। तो भक्त कैसे बन जाओगे? तो भगवान के बोलते समाधि ऐसे नहीं लगेगी, उसकी बाधा क्या है? तो प्रभुपाद जी को व्यक्ति पूछा तो प्रभुपाद बोलते हैं वो स्त्री जो है ना, उसने बहुत ट्रेनिंग किया, बहुत अभ्यास किया उसका। पहले एक घड़ा रखा, फिर धीरे धीरे उनका रोज का प्रैक्टिस 2, 3, 4, फिर 5-7 घड़ा आराम से, उनको गिरता भी नहीं है, लेकिन हम रखेंगे तो हम एक घड़ा भी नहीं टिका पाएंगे। तो उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो जब हम वो प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, देखिए प्रैक्टिस का अर्थ ये है जो हम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा ही है ना। अब कोई बैट उठा के इंटरनेशनल क्रिकेट में चला जाए, एक भी बॉल उसको दिखेगी ही नहीं, बॉल 150 की स्पीड पे बॉल आएगी, है ना, और माथा वाता फूट जाएगा। वो पहले नेट में प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता? धीरे धीरे बचपन में उसको टीचर ऐसा, कोच ऐसे बॉल फेंकता है, फिर वो उसको बैट लगाता है, फिर धीरे धीरे और स्पीड बढ़ाता है, फिर क्या होता है 150-160 की स्पीड से भी बॉल आती है तो उसको दिखती है, तो उसको समझ आता है कहाँ जा रही है। और कोई ऐसा ही नॉर्मल आदमी चला जाए, उसको कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी पे बैठा दो तो मुझे क्या है, बैठ जाओ गाड़ी पे, स्टीयरिंग पे, आप बैठोगे उसकी गाड़ी, उसको चलाने नहीं आता, बैठोगे उसके साथ? नहीं, ट्रेनिंग लगती है। तो भगवान बोलते समाधि की बात करते हो, एकनिष्ठ होने की नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब तक भोग और ऐश्वर्य में क्या रहेगी? आसक्ति रहेगी। प्रसक्ता नाम तया उपरित चेतसाम, उनकी चेतना को अपहरण कर लेता है। कौन? भोग और ऐश्वर्य। भोग और ऐश्वर्य के प्रति अगर आसक्ति हो जाएगी, अरे हमारे इतने चेले चपटे हो जाए, हमारा भी नाम हो जाए, वो तो भक्ति में वो भी मिल जाएगा। आप कुछ अच्छा बोलेंगे तो लोग सुनने भी आएंगे, आपको फेमस भी कर देंगे, आपको पैसा भी दे देंगे। लेकिन भोग और ऐश्वर्य ने आपकी चेतना को अपहरण कर लिया, फिर आप पब्लिक को खुश करने के लिए लेक्चर दोगे, ना कि गीता का लेक्चर दोगे। तो क्या है, अरे हमारे डोनर जो है नाराज ना हो जाएंगे, हम अगर ऐसा बोल देंगे तो बैलेंस करोगे, सत्य नहीं बोल पाओगे। लेकिन भगवान के सत्य बोल रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया उपहृत चेतसाम, अपहरण कर लेते, उपहृत हरित हरण कर लेगा। क्या? भोग ऐश्वर्य को, चित्त को हरण कर लेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि, अभी हमने बात किया दूसरे अध्याय के, अभी पिछले श्लोक में बात करके आए ना, 41वां है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे को नंदना। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक मुझे प्राप्त नहीं करोगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? भोग ऐश्वर्य में जब तक आसक्ति रहेगी, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होगी, समाधौ न विधीयते, तब तक उसमें बुद्धि नहीं जाएगी, समाधि नहीं होगी, है ना। कोई नहीं होगा, नहीं बोल रहा, मेरा आवाज आ रहा है ना, समाधि नहीं हो रही है। तो क्या है, समझ रहे हैं आप? एक एक श्लोक में भगवान कितना क्लियर है। देखिए, जब तक हम गीता भागवत नहीं पढ़ेंगे हमको पता नहीं लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान ने क्लियर बता दिया है, हम उसको जाने कि नहीं जाने वो हमारे ऊपर है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय उपरित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, तब तक समाधि नहीं लगेगी। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? तो हमको भोगों को धीरे धीरे, एक साथ नहीं छूटेगा, भोगों को धीरे धीरे छोड़ना है। भोग का अर्थ एक ही है, क्या? जो चीज हम भगवान के साथ बांट नहीं सकते, भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, वो हमारे लिए भोग है। भोग का एकमात्र कौन है? स्वामी। भगवान बोलते हैं ना, अभी आगे आएगा, भगवान बोलेंगे अगले अध्यायों में कि अहम, कौन सा है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेशम, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। तो भगवान, यज्ञ का अर्थ क्या है? आप तो सोचते हैं हवन करना, जो आप बना रहे हो भगवान को भोग लगाए, वो भी हवन हो गया। आपने भगवान को खिला दिया और उसका प्रसाद रूप में उसको ले लिया, तो हो गया ना भोग, है ना। किसका भोग? भगवान का, हमारे लिए प्रसाद हो गया। जो हम भगवान के लिए बनाते हैं वो क्या है? प्रसाद नहीं है, वो भोग है। जब भगवान खा लेते हैं तो प्रसाद हो जाता है। जैसे अभी बन रहा है तो क्या होगा? अभी वो हम उसको प्रसाद नहीं बोलते, अभी भोग है वो। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, भगवान को भोग लगेगा फिर वो प्रसाद हो जाएगा। भगवान क्या करते हैं? भगवान कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। आंखों से भगवान खा सकते हैं और उतना का उतना ही छोटे, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे सब कुछ पूर्ण निकलता है, उनसे सब कुछ निकल भी जाए तब भी पूर्ण रहेंगे। तो वो खा भी लेते हैं लेकिन वो चीज पूर्ण रहती है, इसको प्रसाद बना देते हैं, है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? जब तक आप में भोग की चेतना नहीं निकलेगी, मैं भोगता हूँ, है ना, ये प्रसाद बना रहे, खीर बना रहा हूं मैं, किसके लिए? अपने लिए। भाव वो हमें ही देने वाले भगवान, खा नहीं जाएंगे, लेकिन भाव ये होना चाहिए हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और ठाकुर जी जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं,
वो तामसिक होता है ना। तो वो भोग लगेगा या भले लगाइए, वो नहीं खाएंगे। तो अगर आपको भोग लगाने की कामना है तो लहसुन प्याज के बिना भगवान को भोग लगता है। मांसाहार भगवान नहीं करते हैं, है ना। अपने बच्चों का मांस कोई खाता है क्या? आप क्या बकरे का मांस काट के उनको लगाओ भोग? काली को दे सकते हैं, है ना। नहीं, काली भी नहीं खाती। काली भी भगवान की क्या है? भगवान की भक्त हैं, तो वो भी भगवान को पहले भोग लगाएंगी, वो भी नहीं खाती सही में देखा जाए तो धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो भगवान के बोले सारे वेद जो है किस में है? या तो सत्व गुण में है, या फिर रजोगुण में है, या फिर तमोगुण में है। तो इसके कारण क्या हो रहा है? जो भी आप करोगे वो गुणों के अधीन ही करोगे, और गुणों के अधीन रहोगे तो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए समाधि नहीं होगी। तो भोग और ऐश्वर्य धीरे धीरे कम करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी विरक्ति जीवन में लानी चाहिए, भगवान का हस्तक्षेप जीवन में देखना चाहिए। तो उससे क्या होगा? समाधि लगने लग पड़ेगी। हम क्या करते हैं? सत्संग में आते हैं, फिर चले जाते हैं, वही जीवन करेंगे। मान लीजिए आप आग जला रहे हैं, फिर क्या करोगे? उसमें पानी डाला, फिर जलाओगे, फिर पानी डाला, फिर जलाया, फिर पानी डाला, तो मूर्खता है ना। तो देखिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा सब चीज करना। पंखा है, इसको मैं रोक दूंगा तो थोड़ी देर लगेगी ना उसको बंद होने में, तो उतना टाइम लग सकता है, भगवान भी समझते हैं। लेकिन हमको प्रयास करना है कि हम जितना हो सके भगवान की भक्ति में जो आग जली है उसको बुझाएं ना। इसलिए सत्संग में आते रहे, ठीक है। उनको बच्चों को बुला लो अंदर, बारिश हो रही है ना, जाओ बोलो अंदर आ जाओ, ठीक रहे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को शंका है? कंफ्यूजन है? चलो आप याद रखिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर ही ले लेते हैं। फिर देखिए अगला श्लोक है, उसमें मैं बाद में बताऊंगा कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, पुराण हैं, और कितने कौन कौन से गुण में हैं। खाली इसको देख लीजिए। 44वां त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मा। जितने भी वेद हैं वो तीनों गुणों के अधीन है। तीनों गुणों से परे हो जाओ। कैसे परे होना है? मेरी भक्ति के द्वारा भगवान बताएंगे, उसमें मैं अगली बार चर्चा करूंगा। निर्योगक्षेम आत्मवान। अब तुम जो योग कर रहे हो वो क्या करो? मुझे अर्पित कर दो, मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी आज हमने किया 2.43 तक, 44 जो है 45 तक।